याद देखिए बेटा, आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स। तो यहाँ पर देखिए एक्सपोनेंट भी कुछ ऐसा है, इससे पहले वाली क्लास में आपने इसका नाम पढ़ा था कुछ पावर के नाम से। टीचर ने आपको बताया होगा बेटा, ये जो 2 के ऊपर ये जो 2 लिखा हुआ है इसको कहते हैं पावर। इसी का नाम है बेटा एक्सपोनेंट। क्या नाम है? एक्सपोनेंट। इसी का दूसरा नाम है, होता एक ही चीज है, क्लियर? 8 का एलसीएम। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, हम यूं करते हैं 2 4 8, 2 2 4, 2 अंदर 2। ये जो बेटा ये जो तीन चीजें आई है इसको कहते हैं फैक्टर्स। क्या कहते हैं? फैक्टर्स। तो आप इसको यूं लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। और अगर इसको दूसरे अंदाज में लिखा जाए तो इस तरह से भी लिखते हैं 2 की पावर 3 टाइम। ऐसा ही ना स्टूडेंट? तो कितनी दफा है? 3 दफा। तो इस तरह से हम लिखते हैं। ये जो 3 जो है ये डिनोट कर रहा होता है बेटा एक्सपोनेंट। इसको कर रहा होता है एक्सपोनेंट को कर रहा होता है। और यहाँ जो होता है 2 ये कहलाती है बेस। अगर कभी सवाल ऐसे आ जाता है इस तरह से, आप इसको कैसे लिखेंगे? आप इसको यूं करके लिख सकते हैं कि सर a की पावर 4 है। a कितने टाइम है? 4 टाइम। तो ये जो 4 टाइम है ये कहलाती है हमारी एक्सपोनेंट। और ये जो होती है ये बेस कहलाती है। क्या कहलाती है? बेस कहलाती है। अच्छा जी, अब हम यहाँ पर थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक और अच्छी सी बात यहाँ नोट कर लें, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के नाम से। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अगर हम इसको एक्सपोनेंट की जहाँ पावर लिख लें तो भी कोई हर्ज नहीं। ये क्लास 8 के लिहाज से क्लास 9 में भी बहुत ही आपको काम आएगी। क्लियर बेटा? लॉ ऑफ पावर क्या होगी? लॉ ऑफ पावर 2 होती है बेटा। एक होती है बेसिस आर सेम इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लाई। बेसिस आर सेम फॉर्म ऑफ मल्टीप्लाई। Powers are added. Powers are added. एक कंडीशन ये होती है कि bases are same in the form of multiply and the powers are added. मिसाल के तौर पे देखिए स्टूडेंट, अब आप लोग मुझे यहाँ बताएं कि यहाँ जो है बेस दोनों की एक जैसी है। तो कायदे के मुताबिक क्या है? बेसिस आर सेम और क्या हो? फॉर्म कौन सी हो? मल्टीप्लाई की हो। दोनों के दरमियान में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम बेटा यूं लिखेंगे a की पावर 6 पावर्स आर एडेड। इसी तरह एक दूसरी बात है, उसमें भी बिल्कुल ऐसा प्रोसेस है बेटा। बेसिस आर सेम, यहां पर बेसिस का सेम होना लाजमी है। और कंडीशन बता रहा है इन द कंडीशन ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ डिवाइड। पहले की कंडीशन मल्टीप्लाई की, तो क्या होगा? पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड। पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड। तो यहां पर हम पावर्स को माइनस कर देंगे, ये चीज कहलाएगी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे सर a की पावर 4 है और a की पावर 2 है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने कहा कि बेसिस आर सेम इन द फॉर्म ऑफ डिवीजन। पावर्स आर माइनस, पावर क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। तो ऐसे रूल्स के मुताबिक 4 - 2 a की पावर क्या हो जाएगी? 2। क्लियर है? ये कहलाती है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। इन शराइत को याद रखिएगा, बहुत ही आगे काम आएगी। सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि एक्सपोनेंट जो है ऊपर जो पावर लगी होती है, जिसको आप पहले पढ़ते आए, किसी भी नंबर के ऊपर जो लगा होता है उसको कहा जाता है एक्सपोनेंट। आपके चैप्टर नंबर 2 के अंदर क्लास 8 ये चीज कहलाती है एक्सपोनेंट और ये कहलाती है बेस। क्लियर? सही है? अच्छा, इसी तरह एक और बात ध्यान में रख लीजिए, अगर कभी ऐसा हो, आपको कंडीशन में बता दूं, यहां पर तीसरी, एनी रियल नंबर्स, एनी रियल नंबर ऑफ ए। अगर कभी रियल नंबर इस तरह से आ जाता है कि मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूं कि a है और मल्टीप्लाई बाय b है और यहां सिचुएशन है n लगा दी, तो क्या होगा स्टूडेंट्स? यहां पर ऐसा करेंगे, देखो हमने शर्त पढ़ी थी सर
कि बेसिस का होना सेम जरूरी है मल्टीप्लाई में, ऐसा ही पढ़ा था ना बेटा। अगर सेम होगा तो हम इनकी पावर को जमा करेंगे, प्लस करेंगे, लेकिन यहां पर बेसिस डिफरेंट है, यानी कि ए और चीज है, बी अल्फाबेट और है, ऐसा ही है ना। तो ऐसी कंडीशन में हम लिखेंगे ये जो पावर है ए के ऊपर भी लगा देंगे और बी के ऊपर भी लग जाएगी, क्लियर है, अलग अलग। ये जो पावर है ए के ऊपर भी लग जाएगी, बी के ऊपर भी लगेगी। अगर ऐसी कंडीशन होती, मिसाल के तौर पे बेटा a मल्टीप्लाई बाय a और पावर आ जाती 4, तो मैं बेटा यहां ये करता, इसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैं लिखता कि बेसिस आर सेम सर इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लाई। ये जो फॉर्म है मल्टीप्लाई की सर, तो पावर्स आर एडेड, तो मैं करता सर कि ये जो पावर है इसके ऊपर भी लगेगी सर और इसके ऊपर भी लगेगी, वो बाद में आप चाहें तो आप उसको प्लस कर सकते हैं, क्लियर है। जो पावर है बेस सेम है, वैसे तो ये भी बेटा इसके ऊपर लग रही है, एन इस पे लग रहा है, बी पे भी लग रहा है, इस पे भी ये लग रहा है, हालांकि यहाँ भी बेस सेम है, वहां डिफरेंट है, तब भी अप्लाई हो रहा है। लेकिन इसके मुताबिक आप लोग एक चीज एक और कर सकते हैं कि यहाँ आप लोग कर सकते हैं 4 + 4 a बराबर 8, लेकिन यहाँ नहीं कर सकते। यहाँ पर आप क्योंकि बेसिस डिफरेंट है तो आप यहाँ पर अलग अलग पावर को अप्लाई करेंगे, क्लियर है। अच्छा, इसी तरह एक और बात समझ लें, नंबर 4, अगर ऐसा हो एनी रियल नंबर ऑफ ए, कोई भी रियल नंबर हो, मिसाल के तौर पर ए यहां पर हो, लिख सकते हैं एनी रियल नंबर ऑफ ए इज नॉन जीरो, क्या हो, नॉन जीरो। ये बात वैसे मैंने बता चुका हूं, इसका मतलब फिर भी मैं दोबारा बता रहा हूं कि अगर इसकी एग्जाम्पल यूं समझ लें, ए की पावर मैं लगा देता हूं n, इसका मतलब ये हो जाएगा बेटा an मल्टीप्लाई बाय an। इट मीन कि अगर मैं इसको दूसरे लफ्जों में कहूं, जैसे कि 7 की पावर 2 लगा दूं, इसका मतलब होगा 7 2 टाइम, 7 2 टाइम। यहां पर भी a की पावर n है, या 2 लगा दें तो a को 2 दफा लिख दिया, इसी तरह 7 की पावर 2 टाइम है, तो ये 7 7 का 49, तो आप इसके बदले ये लिख सकते हैं 49। बिल्कुल एग्जाम्पल ये केस नंबर मेरे ख्याल में 4 आपकी किताब के अंदर मौजूद भी है, क्लियर बेटा, समझ आ रही है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात, जैसे कि काफी स्टूडेंट है, अगर यूं हो जाए यहाँ पर जगह कम है तो मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूं नंबर 5, एनी रियल नंबर, अगर कंडीशन समझ लें, अगर किसी रियल नंबर के ऊपर क्या आ जाए, 0 आ जाए, मिसाल के तौर पे ये ले लें 5 की पावर 0, तो बेटा ये जो है ये किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। अगर चाहे वो 100 ही क्यों ना हो, जितनी बड़ी वैल्यू ही क्यों ना हो, उसकी पावर अगर ये जो है ना 0 होती है, मेंशन होगी, तो ये पूरा नंबर बेटा 1 के इक्वल होगा। इतनी प्यारी बातें, इनको जहन में रख लीजिए, और ये जो लॉ ऑफ पावर है ये आगे आपके क्लास 8 के साथ साथ 9 के अंदर भी काम आने वाली है, तो ये जहन में रखिएगा। बेसिस आर सेम इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लाई, पावर्स आर एडेड, bases are same in the form of division, powers are subtracted। ये दो बातें तो बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये बात भी ध्यान में रखिएगा, कोई भी रियल नंबर हो जिसकी पावर 0 हो, वो पूरी वैल्यू चाहे वो 100 पावर ऑफ 0 हो तो वो पूरा 1 के इक्वल होगा, जैसे कि मैंने मेंशन किया, क्लियर। और इसी तरह इसको भी ध्यान में रखिएगा, कोई भी ऐसी भी पावर हो जो अगर बेसिस उनके डिफरेंट होते हैं तो उसके ऊपर अप्लाई करेंगे अलग अलग पावर्स। अगर यही बात मैंने यहाँ पर बता दी है, अगर कभी ऐसा हो कि पावर आ जाए तो आप उसको 2 दफा मल्टीप्लाई करके तो इस तरह से लिख सकते हैं 49, क्लियर है स्टूडेंट्स। इसी तरह नंबर 6 नोट कर लें, अगर कभी ऐसा हो कि मिसाल के तौर पे हम लेते हैं कि मिसाल के तौर पे रूट की बात कर रहा हूँ, यहाँ सपोज करता हूँ मैं ए सपोज करता हूँ और यहां सपोज करता हूं मैं बी, तो आप ऐसे क्या कर सकते हैं, आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यूं हो जाएगा बेटा रूट ए मल्टीप्लाई बाय बी, इसको ए बी कहेंगे। दोनों रूट्स को मर्ज कर देते हैं, मर्ज मतलब जमा करना,
बात समझ आई? अच्छा, एक और कंडीशन मैं बता दूं, अगर इनकेस यू हो नंबर 7, अगर मिसाल के तौर पे यहाँ होता रूट ए, यहाँ होता रूट ए, तो बेटा तब क्या होता? देखो दोनों की बेसिस एक जैसी है, तो यहां पर आप लोग बेटा यूं लिखेंगे कि रूट ए का स्क्वायर, ए कितने दोनों एक जैसे है ना सेम, और स्क्वायर से रूट कट जाता है तो खाली आंसर ए आ जाएगा उस सूरत पर। सही है स्टूडेंट्स? और लास्ट वन, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, बस इतना ध्यान में रखिएगा, रेडिकल जो होता है बेटा आपका ये चीज होती है, इस चीज का नाम है, दिस इज कॉल्ड रेडिकल, और कुछ भी नहीं ध्यान में रखना है, रेडिकल इस चीज को कहते हैं। नेक्स्ट जो आपने कोमल आपने किया सवाल कि ब्रैकेट जब आ जाते हैं तब क्या करते हैं इस चैप्टर के अंदर, इन्होंने एग्जाम्पल या एक्सरसाइज के अंदर देखा है, तो ब्रैकेट की भी एक स्टोरी है, जहन में रखिएगा। ब्रैकेट्स की कैटेगरीज भी बहुत सारी आपने पढ़ा होगा, इसको राउंड ब्रैकेट कहते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट होता है, कर्ली ब्रैकेट होता है, बहुत सारे टाइप्स हैं। क्लियर? तो ये याद रखिएगा, इस चैप्टर के अंदर जो स्पेशली एक अच्छी सी बात है वो ये है, कभी अगर ऐसा आ जाए कि अगर यूं हो जाए कि जैसे कि ये पावर आ गई 5 के ऊपर, इनका कहना है, और इसके आगे आ गई पावर के बाद ब्रैकेट आ जाए। अब देखिए स्टूडेंट याद रखिएगा, दो पावर्स के दरमियान में अगर कभी भी ब्रैकेट आ जाए तो आपने कुछ भी नहीं देखना, आपने डायरेक्ट उसको मल्टीप्लाई कर देना, आपने ये करना है 2 3 6, तो आप कहेंगे 5 की पावर 6। काफी बच्चे जो होते हैं ना कंफ्यूज हो जाते हैं, सर हो सकता है सर 2 की पावर 3 इसका मतलब ये ना हो 2 3 दफा मल्टीप्लाई करना होता है, क्योंकि 2 की पावर 3 टाइम, जैसे कि आप लोगों ने देखा 7 का स्क्वायर का मतलब होता है 7 2 टाइम, और 7 के ऊपर पावर 3 होता है तो उसका मतलब होता है 7 3 टाइम। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, जब कभी भी बेटा नोट कर लीजिए, ब्रैकेट्स के दो पावर्स के दरमियान में अगर ब्रैकेट देखें कहीं भी देखें तो आपने उन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? दो पावर्स के दरमियान में कोई सा ब्रैकेट आ जाए, कोई सा भी, तो आपने करना है उन दोनों को मल्टीप्लाई, ना कि इस तरह से शुरू होता है कि सर 2 टू द 4 2 टू द 8। अब ये नहीं कहना सर 5 की पावर 8, ये गलत है, बल्कि आप ये कहेंगे सर 5 की पावर 6, ये आपका राइट आंसर है। क्लियर स्टूडेंट्स? कोई क्वेश्चन? सही बेटा, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 2.1 पढ़ेंगे हम इसकी, क्लास 8 की, उसके अंदर एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट सीखेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स?